सो कॉल्ड हमारे आइडियल इन्फ्लुएंसर्स की पोल खुलती रहती है। अब एक बार फिर से बड़ी अच्छी तरीके से उनकी पोल खुली है। उनकी जितनी हरकतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाज को, सोसाइटी को खराब कर रही हैं। इसका पूरा पूरा एग्जाम्पल आज इस पॉडकास्ट में हम बताने वाले हैं। आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। खास तौर से मेरा चैलेंज जो खास तौर से इन लोग के आईबीज वगैरह के बहुत ज़्यादा फेवर करने वाले जितने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो तो जरूर 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 देखें। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब हम आते हैं बिल्कुल टाइम बिना वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पर। तो देखिए, ये जो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि ये जो बैड इन्फ्लुएंसर हैं, जो जिस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं, उससे समाज में, सोसाइटी में बहुत गलत चीज़ें फैल रही है। और ख़ास तौर से हमारे स्टूडेंट्स और टीनेजर्स को तो बहुत ही ख़राब कर रही है। इस तरह से ये रातों रातों को वहाँ पे घूमते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई पे कोई ध्यान नहीं होता है, कभी भी इनके मार्कशीट और रिजल्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। हर समय खाना 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 की बात करते हैं या फिर शॉपिंग 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 की बात करते हैं। ये तो सारा इनपुट है, इसका रिजल्ट अब हम आपको ये देने वाले हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम रेडिट कम्युनिटी के जरिए दे रहे हैं। इस वीडियो का क्रेडिट भी हम उन्हीं को देने जा रहे हैं। एक लेटर आया है जिसके ऊपर की ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर ये दोनों बच्चे पढ़ते हैं, यानी पिज्जा और नान जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के रिलेशन वालों ने भेजा है। और वो पूरा का पूरा खुलासा कर रहे हैं कि ये बच्चे कितने बिगड़ चुके हैं और कितना बैड इन्फ्लुएंस फैलाते हैं पूरे के पूरे स्कूल में, और किस तरह का इनका एटीट्यूड है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल हमें ये स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं और इस स्क्रीनशॉट का क्या मतलब है ये साथ साथ आपको पढ़कर भी बता रहे हैं। इसमें सीधे नाम से प्रोनाउंस किया गया है और लिखा है हाय डब्बा। मेरी भतीजी भी उसी स्कूल में जाती है जिसमें कि ये दोनों बच्चे यानी कि नान और पिज़्ज़ा जाते हैं, और स्कूल में सब लोग आपके चैनल के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत ही दुख की बात है, डिसअपॉइंटिंग बात है कि किस तरीके से ये सारे बच्चों को बैड इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये एज वो होती है कि जिसमें कि आप बच्चे का फ्यूचर या तो स्पॉइल करते हैं बिल्कुल, या फिर उसके फ्यूचर को अच्छी तरह से बना दें। स्कूल में सब लोग जानते हैं कि दोनों बच्चे किस बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। और पहले तो ये बच्चे दोनों ही स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल में चीज़ें किस तरह से चेंज हुई वो सरप्राइजिंग है। हम ऐड कर दें कि 2 साल पहले, ये लगभग 2 साल पहले ही इसकी शादी हुई थी, और उस शादी के बाद में पूरा लाइफ स्टाइल इसने जो ना इतना गंदा करके रख दिया है। रातों को जागना, कॉफ़ियाँ पीना, उसके बाद में रातों को जाके बाहर बाहर खाना, उसके अलावा शॉपिंग करना, हर समय बच्चों को लेके घूमना, उनसे तरह तरह के काम कराना। सच पूछो तो इन बच्चों की लाइफ को उसने तहस नहस करके रख दिया है। चलिए लेटर की बात करते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आगे लिखा है, मैं कभी भी किड्स के बारे में, यानी इन बच्चों के बारे में कभी भी बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपका जो लास्ट व्लॉग आया ये एक ट्रिगर पॉइंट का काम किया हर पेरेंट्स के लिए कि इसके ऊपर बोलना जरूरी था। आप बताइए किस तरह से आप जो है सोसाइटी के किड्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ये सवाल उन्होंने डब्बा से किया है। अगला सेंटेंस सुनिए इनका। ये कहती है, तुम, तुम्हारे भाई और तुम्हारी मम्मी, ये लोग सब मिलके कितना ज़्यादा उपदेशक बनते हो, यानी कितनी ज़्यादा प्रीचिंग करते हो, टीचिंग करते हो और ज्ञान देते हो। लेकिन ये तो बताओ कि किस तरह से आप इस बात को जस्टिफाई करोगे कि रेहान ने किस तरह से ये एक्सपेंसिव वॉच खरीदी। अब देखिए, एक बच्चे के लिए इतनी हाई वैल्यू की वॉच खरीदना और इसका इस तरह से आसानी से उसको दिलवा देना, और वो वॉच लेके क्या वहाँ स्कूल में नहीं घूमेगा, सबके ऊपर इंप्रेशन नहीं मारेगा, सबको बुलिंग नहीं करेगा। चलिए आगे लेटर की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि रेहान एक लड़की के साथ में डेटिंग कर रहा है। क्या आप इस बात को जानती हैं? आप इस बात को भी जानती हैं कि वो अपना आईपैड भी स्कूल लेकर आता है, और आप इस बात को दिखाती हैं कि रिजा जो है वो कुकिंग को कितना लव करती है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि उसने कितनी बार अपना लंच प्रिपेयर किया है? आप बता सकती हो कि वो उसके लिए लंच कौन प्रिपेयर करता है? मैं कोई पब्लिसिटी नहीं चाहती हूँ, और मैं ये भी नहीं बताना चाहती कि किस तरह की हेल्थ इश्यूज रिजा जो है इस समय फेस कर रही है, लेकिन उसके जो क्लासमेट हैं वो सब इस बात को जानते हैं कि किस तरह के हेल्थ इशू वो आज की डेट में फेस कर रही है। क्या आप उसके हेल्थ इश्यूज को कम करने के लिए, कि हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए उसको हेल्प नहीं कर सकती? सेकेंड पैराग्राफ पर आने से पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं जो अभी तक उसने खुलासे किए। यानी वो बिल्कुल क्लियर कट ये कह रही है कि रेहान जो है डेटिंग करता है किसी लड़की के साथ में,
और ये जो लेके जाता है अपनी चीज़ें, यानी आईपैड लेके जाता है, अब ये महंगी वॉच लेके जाएगा, ब्रांडेड शूज़ पहनता है, और बाकी जो वॉच वगैरह होती है ये सब है ही उसके लिए कॉमन। तो ये सारी चीज़ें वहाँ ले जाके सब पे इंप्रेशन मारता है, सबको दिखाता है और सबको बताता है कि हम कितनी ज़्यादा जो है शॉपिंग और कितनी महंगी महंगी शॉपिंग करके आते हैं। और इस बात के लिए वो दूसरों की खिंचाई भी करता है कि अरे तुम्हारे पास क्या है, तुम लोग जो है क्या खरीदते हो, तुम तो ये सस्ती सस्ती चीज़ें लेकर आते हो। इस तरह से वो बोलिंग करता है बच्चों के साथ में। क्या यही इन्फ्लुएंसर के काम होता है कि बच्चों को इस तरह से बिगाड़ देना, उनको बिल्कुल भी देखभाल ना करना और उनको बिल्कुल पैसे के आगे ऐसा कर देना? असल में क्या है कि पैसा ही इनके पास में नया नया आया है, तो इसको डब्बा को बिल्कुल अकल तो है ही नहीं बिल्कुल भी कि उस पैसे को कैसे खर्च करना है, किस तरह दिखाना है। जो लोग पहले से अमीर होते हैं वो जानते हैं उस मनी की वैल्यू क्या है, और फिर इनके पास जब पैसे नहीं थे, इन्हें तो बहुत ज़्यादा समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो सब ये सब देखेंगे, दूसरों का इस सब के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये व्लॉग जब हजारों लाखों जो टीनेजर बच्चे देख रहे होंगे, वो टीनेजर बच्चे इससे क्या सीखते हैं कि महंगी महंगी वॉच लेके आनी चाहिए, मौका मिले तो बिना सोचे हुए कितने भी पैसे की कोई भी चीज़ अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से मांग लो। अब मैं अगेन वही व्यूअर से सवाल कर रहा हूँ जो इनके लिए इतनी ज़्यादा आके बातें करते हैं, हमको आके लिख के नेगेटिव बोलते हैं। अब आपके ये बताएं कि ये कौन सा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को ये खराब कर रहे हैं। पढ़ने की बात बिल्कुल नहीं करते। उस लड़की का रिजल्ट आ चुका है, 10th का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आज तक उसके बारे में बात नहीं करी है। हालांकि उसका खुलासा भी इस लेटर में आगे आएगा कि उसका रिजल्ट इस समय क्या आया है। वो लड़की कितने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से जूझ रही है, और जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इसलिए भी हैं, अगर आप इसका मतलब समझे जो ये कहना चाह रही कि क्या उसने कब वो लंच लाती है नहीं लाती है, और वो प्रिपेयर अपने आप कर सकती है नहीं करती है, कौन उसके लिए प्रिपेयर करता है। तो घर में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उस बच्ची के लिए, इन लोगों के लिए लंच प्रिपेयर करके देता हो सकता है कि वो कैंटीन में जो पैसा लेके जाती है उसमें जंक फूड ही खाती होगी। यही वजह है कि उसका हाल जो है बेहाल होता जा रहा है। घर में भी वही सब खाना, बाहर भी गंद खाना, और उसके बाद में बाहर जाके भी गंद खाना, यानी रातों को जो घूमती है उसमें भी यही सब चीज़ें जंक फूड खाना। तो इससे हेल्थ का क्या होगा? पीसीओडी और पीसीओएस ये सब क्यों नहीं होगा? उसको हेल्थ इश्यूज़ क्यों नहीं होंगे? वो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से जूझ रही है। आज की डेट में उसकी आंखें दिखाई नहीं देती, उसका चेहरे को इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है कि बहुत ज़्यादा आंखें अंदर धंस गई हैं। और अगर आप उसी गर्दन को देखें तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा गर्दन से। और गर्दन, और मतलब गर्दन तो है ही नहीं, नेक जो है ना, वो जिसे कहते हैं नेक, वो दिखाई नहीं देता बहुत मुश्किल से। तो इससे सारा पता लगता है कि उसकी हेल्थ इशू क्या है। उसके बैठने का स्टाइल देखना, वो प्रॉपर आलती पालती मार के नहीं बैठ पाती, नॉर्मली वो पैर फैला कर बैठती है, क्योंकि जब उसको इतनी ज़्यादा मोटापा और ये सब चीज़ चढ़ गया तो उसको ये सब चीज़ में प्रॉब्लम होती है। घर में किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं है। जो 3 ब्लॉगर हैं उनको ये सब नहीं दिखाई देता कि उस बच्ची का क्या हाल हो रहा है। या तो वो शुरू से ऐसी हो, ऐसे तो है नहीं कि शुरू से ऐसी हो, तो फिर ये गलतियां किसकी हैं? ये गलतियां इन लोगों की नहीं है तो और क्या है? और अगर इनका ये हाल है तो फिर ये किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? जो इनके व्यूअर्स हैं, प्लीज़ 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 इस वीडियो पे अपने कमेंट जरूर आके करें कि ये अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। ये बहुत बुरा काम कर रहे हैं, और जो टीनेजर्स देखते हैं उन पर बहुत बुरा असर जा रहा है। उनको इतनी समझ नहीं है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। चलिए इसके सेकंड पैराग्राफ पर आते हैं। अब वो डब्बा से कह रही है और ये कह रही है कि क्या आप बताएंगी कि रिजा का 10th का रिजल्ट के मार्क्स कितने हैं? क्या मुझे आपको बताना चाहिए कि उसने सिर्फ 55% मार्क्स स्कोर किए हैं? अब आप खुद समझ लीजिए कि 55% मार्क्स सीबीएसई बोर्ड में क्या चीज़ होते हैं। 55% मार्क्स तो आप इतने पुअर समझ लीजिए कि 55% का मतलब ये होता है कि वो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है और जस्ट बस पास हुआ है। और जबकि इनके लिए इतने इतने महंगे ट्यूशन्स रखे जाते हैं और ये सब किया जाता है, उसके बाद में भी इनका ये हाल है। अभी आगे कहती हैं कि उस लड़की के लिए ये मार्क्स बहुत कम है जो जिसके पास में पर्सनल स्मार्टफोन है, फुल इंटरनेट एक्सेस है और उसके साथ में एक्सपेंसिव ट्यूशन्स हैं। अगले पैराग्राफ में वो कहती है, क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि रिजा और रेहान किस तरह से दूसरे बच्चों को बुलिंग करते हैं, खासतौर से उन बच्चों को जो जिनके पेरेंट्स जो ना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करा पाते हैं। और वो यही नहीं रुकी हैं, उन्होंने जो और भी ज़्यादा बातें कही है कड़ी कड़ी, और वो टाइट बातें क्या हैं, और सीधे पूछती है कि ये बताइए कि आपकी फैमिली मेम्बर ने कौन सी लास्ट पीटीएम अटेंड करी थी।
और कौन फैमिली मेंबर उसको अटेंड करने के लिए गया था। और क्या आप ये बताने की कृपा करेंगी कि किस तरह से रेहान स्कूल में सभी लोगों के सामने कैसे डींगे मारता है कि उसको पढ़ाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वह तो फिल्मों में जा रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसे बच्चे जिनके अंदर ये सब कूट कूट के भर गया हो, एक सोचती है कि मैं तो व्लॉगिंग करके काम चला लूँगी, दूसरा सोचता है कि मैं फिल्म में एक्टिंग करके काम चला लूँगा, मुझे तो आसानी से जो है काम मिल जाएगा, मैं एक्टर बन जाऊंगा। क्या यही सब सिखाने के लिए आप ये व्लॉग्स बना रहे हो? ये जितने बच्चे जो टीनेजर बच्चे हैं, जितने इनके जो व्यूवर्स हैं, वो सारे के सारे अपने बच्चों को क्या फिल्म स्टार बनाना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बनाना चाह रहे हैं, ब्लॉगर बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं? वो लोग इस ब्लॉग के नीचे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके हिसाब से ये ठीक है या गलत है। और लास्ट में वो एंड करने से पहले लिखती हैं, तुम और तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से बुलिंग जो कर रही है, इसका एक ना एक दिन आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कर्मा इसका जवाब आपको जरूर देगा। ये लेटर जो है उन्होंने ये पूरा पूरा लिखा है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। ये लेटर पूरी तरह से इस बात का सबूत है कि किस तरह से ये लोग बैड इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, टीनेजर्स को कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है जो लोग इनको देख रहे हैं, जो लोग इनको समझते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, उन सबको भी बैड इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और ये जो हम साथ साथ है, एक नाटक जो ये करते रहते हैं, तो उसकी तो पोल हमने कितनी बार खोल ही चुके हैं। अच्छा है कि अब भी कम से कम सुधर जाएं और अपनी जो व्लॉग्स को, अपनी व्लॉगिंग को सही कर लें। इस 2 साल की जो बात कह रही हैं बिल्कुल सही बात है। जब से इसकी शादी हुई है, जब से ये फ़नी के साथ में पूरी तरीके से इस फैमिली से आज़ाद हुई है, तब से इसने फैमिली कल्चर को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है और ऐसा लाइफ स्टाइल अपना लिया, और एक व्लॉगिंग को एक ऐसा समझ लिया है उसने कि अगर व्लॉगिंग नहीं होगी तो पता नहीं क्या नहीं होगा। कोई मर जाए, कोई गिर जाए, कोई बीमार हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन व्लॉगिंग 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 हर तरीके से कहीं ना कहीं से प्रमोशन होना चाहिए, व्लॉगिंग होनी चाहिए, व्लॉग जरूर जाना चाहिए, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे वो आना हो, कहीं जाना हो या कुछ भी हो, लेकिन व्लॉग जरूर जाना चाहिए। कोई शादी आ जाए घर के अंदर तब भी व्लॉग जाना चाहिए, कोई बीमार हो जाए घर के अंदर तब भी व्लॉग जाना चाहिए। और इसको पैसे की कितनी हविस हो गई है कि ये बिल्कुल भी जो है एक हफ्ता या एक हफ्ते की तो बात छोड़ दीजिए, 2 दिन भी इस बात के बिना नहीं रह सकती कि इसका व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। रोज जो है नया और अच्छा कंटेंट आएगा कहाँ से? इसलिए ये सारी की सारी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है, कभी रात को जागना, कभी बाहर घूमना, कभी या वहां से कहीं और चले जाना, किसी दूसरी सिटी चले जाना, कुछ ना कुछ ये इसीलिए करती रहती है। रात के 2 बजे उठा के चलो आओ केक बनाएंगे, चलो अब जो वहाँ घूमने जाएंगे, चलो आइसक्रीम खाएंगे, चलो कॉफ़ी पीने चल रहे हैं, चलो चाय पीने चल रहे हैं। इस तरीके से इसने बर्बाद कर दिया, पूरी अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया, उन बच्चों की लाइफ को बर्बाद कर दिया, और आज उसी का परिणाम है इतने सारे हेल्थ इश्यूज जो है सब लोग झेल रहे हैं ये। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। और देखा जाए तो ये अगेन मैं सवाल कर रहा हूँ इनके व्यूअर्स से, अगर उन्होंने लास्ट तक वीडियो देखा है तो इस पे अपने जवाब जरूर दें कि ये जो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और उनके बच्चे इनसे क्या सीख रहे हैं और आप क्या सीख रहे हो इनसे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।